हेलो गाइस, दिस इज़ योर केमिस्ट्री एजुकेटर रॉबिन। तो आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे सपीरो रिएक्शन के ऊपर। इस लेसन के थ्रू जो है हम लोग ये बहुत अच्छे से जान जाएंगे आखिर कौन कौन कंपाउंड जो है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होके और फाइनली किस टाइप का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। देन वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड द होल रिएक्शन इन डिटेल थ्रू इट्स मैकेनिज्म। तो सबसे पहला जो हम लोग कंपाउंड इस रिएक्शन में देखने जा रहे हैं वो होगा कीटोन। तो इसमें किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगा। सेकेंड जो है वो हमारा है अराइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन। देखिए ये सुनने और देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको पार्ट वाइज ब्रेक करके इस स्ट्रक्चर को जोड़ोगे ना तो बहुत इजीली आप इसके स्ट्रक्चर को बना पाओगे। कैसे? तो देखिए सल्फोनाइल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। सल्फोनाइल एक टर्म है लिखा हुआ, इसको आप केमिस्ट्री में कैसे इंटरप्रेट करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो। तो सल्फोनाइल का स्ट्रक्चर जो कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। बीच में सेंटर में हम लोग सल्फर रखते हैं और सल्फर जो है दो ऑक्सीजन एटम के साथ डबली बॉन्डेड रहेगा और फिर दो ग्रुप के साथ जो है सिंगली बॉन्डेड रहेगा और वो ग्रुप हो जाएगा R1 और R2। यहाँ पे R1 और R2 में किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब ये कि आप चाहो तो अराइल या फिर अल्काइल ग्रुप यूज़ कर सकते हो। और आप जब मेरे बहुत सारे ऑर्गेनिक के लेक्चर्स देखे होंगे तो उसमें मैंने स्पेशली पार्टिकुलर कुछ रिएक्शन में बताया होगा कि यहाँ R का मतलब सिर्फ हमें अल्काइल ग्रुप ही लेना है। और कुछ ऐसे भी रिएक्शन मैंने डिस्कस किए होंगे जिसमें मैंने ये बोला होगा कि R का यहाँ पे जो है मतलब क्या लेना है, अराइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सल्फोनाइल का। अब हाइड्रोजन आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे, उसका क्या होता है स्ट्रक्चर, NH2 होता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाता है N2H4। और बड़े इंटरेस्टिंग सा बात है कि आप लोग ये भी रिएक्शन देखे होंगे कि जब हाइड्रोजन जो है कीटोन या फिर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के वाले कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो वहाँ से H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजोन। तो सबसे पहले यही दोनों का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजोन बनेगा और वो जो हाइड्रोजन एज ए प्रोडक्ट बना इन दोनों के रिएक्शन होने के बाद उसका फिर फर्दर हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, 2 यूनिट्स ऑफ बेस। और यहाँ पे बेस में कौन किसको यूज हम लोग कर रहे हैं, ब्यूटाइल लिथियम को। तो यहाँ ये चीज समझ में आ गया ना। अब चलिए अब हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। हम लोग देख रहे होंगे कि इसके स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोजन का ही डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग NH2 लिखते हैं और यहाँ NH लिखते हैं। एक H इसलिए हटा दिए क्योंकि एक H रिमूव होगा, उसी की जगह पे कोई न्यू ग्रुप अटैच होगा, तभी ना हम कहेंगे कि ओवरऑल जो ये कंपाउंड है वो हाइड्रोजन का डेरिवेटिव्स है। तो यहाँ पे एक H हट गया, उसकी जगह पे हम लोग सल्फर लिख देते हैं। सल्फर जो है दो ऑक्सीजन एटम के साथ डबली बॉन्डेड हो गया। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट नहीं होगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सल्फर दो ऑक्सीजन के साथ डबली बॉन्डेड हो गया। एक R1 जो है ये पूरा ग्रुप हो गया NH2। और दूसरा जो है R2 वो क्या हो जाएगा, वो अराइल आ जाएगा। अराइल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AR। अब देखिए अराइल इसमें है सल्फोनाइल भी है, यहाँ सल्फोनाइल भी, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी है। तब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अराइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन। तो आई होप अब आपको किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो रहा होगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग ये एक कीटोन लेंगे, इसका रिएक्शन अराइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे। वो जो हाइड्रोजन बनेगा उसका फिर फर्दर जो है हम लोग 2 यूनिट्स ऑफ ये जो बेस है ब्यूटाइल लिथियम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद जो फिर कंपाउंड बनेगा उसका हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए कराएंगे क्योंकि आप जब रिएक्शन मैकेनिज्म देखोगे तब आपको और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। उस एलिमिनेशन के थ्रू जो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेबल एनाइन को रिमूव करेंगे और उसके बाद जो फिर हमें देखने को मिलेगा प्रोडक्ट उसका फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब जाके हमें इस रिएक्शन सेपीरो रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट एज ए एल्कीन देखने को मिलेगा। तो हमारा कीटोन का स्ट्रक्चर यही रहेगा मैकेनिज्म में। और ये जब हम लोग कीटोन का स्ट्रक्चर लेके चलेंगे तो करते करते फाइनली जो हमें इस टाइप का एल्कीन देखने को मिलेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से जो है इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यही कीटोन हम लोगों ने लिया जो लास्ट स्लाइड में भी आप लोगों ने देखा होगा। ये हमारा क्या है, अराइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, आप लोग क्लास 12th में भी पढ़े होंगे, हाइड्रोजन का H2 और ये जो कीटोन का O, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल जैसे बनाएगा रिमूव हो जाएगा। उसके बाद देखिए बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये पार्ट एज इट इज आपको देखने को मिल रहा होगा। NH यहाँ तक हुबहू है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, N है और क्योंकि H2 हटा तो N अब किससे अटैच होगा, तो ये जो ऑक्सीजन यहाँ पे हटा ना तो ये डबल बॉन्ड के साथ N अटैच हो गया। उसके बाद इधर का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे, अब इधर का पूरा स्ट्रक्चर इधर आपको देखने को मिल रहा हो। तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ किया और ये जो कंपाउंड है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज हाइड्रोजोन।
अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैसे हाइड्रोजन जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, और हमारा ऑर्गेनिक बेस के साथ। देखिए अब हम लोग देख क्या रहे हैं, फर्स्ट स्लाइड में जो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया था उसके थ्रू ये जो है हमें हाइड्रोजन एज अ प्रोडक्ट में देखने को मिला था। ये जैसे ही क्या हो रहा है, इसका रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ब्यूटाइल लिथियम के साथ। तो एक्चुअल में ब्यूटाइल लिथियम अपने आप में क्या है, एक ऑर्गेनिक बेस है। और बेस का क्या काम होता है कि वो जिस भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है ना, उस कंपाउंड में खोजता है कि सबसे बेस्ट जो है प्रोटॉन कहाँ मिलेगा। जहाँ जहाँ प्रोटॉन मिलता है ना उसको एब्स्ट्रैक्ट अपनी ओर कर लेता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक प्रोटॉन जो आपको यहाँ इस N के साथ H में देखने को मिल रहा है और दूसरा प्रोटॉन ये मिल रहा है। तो आप फिर सोचो कि एक बार में दो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट क्यों कर रहा है। इसलिए कर रहा है क्योंकि हम लोग जो है 2 यूनिट ले रहे हैं। एक यूनिट जब ब्यूटाइल लिथियम कराता तो एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता। क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ, फर्स्ट स्लाइड में भी आपने देखा होगा इस लेक्चर का कि मैंने 2 यूनिट बार बार बोल रखा है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग 2 हाइड्रोजन एटम या फिर आप कह लो 2 प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ब्यूटाइल लिथियम से जो है ये हाइड्रोजन निकलेगा, या फिर आप चाहो तो ये इसको भी निकाल सकते हो, और दूसरे से फिर हम लोग इसको निकाल लेंगे। तब फाइनली क्या हो जाएगा, यहाँ से जैसे हटेगा तो दोनों H की जगह जो है, दोनों प्रोटॉन की जगह आ जाएगा लिथियम। बाकी कुछ इसमें हमें नया जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिथियम अटैच हो गया नाइट्रोजन के साथ और यहाँ पे हाइड्रोजन हट के लिथियम आ गया। तो आई होप आपको ये सेकेंड स्टेप भी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड स्लाइड में जो हम लोगों ने फाइनल प्रोडक्ट बनाया था वो हमारा ये था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि इस कंपाउंड में जो है एक बहुत ही स्टेबल सा जो है एलिमिनेशन रिएक्शन करने के बाद स्टेबल एनाइन रिमूव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन को करेंगे। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए बहुत ध्यान से आपको एरो पुशिंग देखना होगा, कैसे हम लोग एरो पुश कर रहे हैं। देखिए यहाँ कार्बन और इस बॉन्ड को सबसे पहले फोकस कीजिए। कार्बन और लिथियम के बीच जो है वो आयोनिक बॉन्ड है, तो बहुत ईजिली जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये बॉन्ड ब्रेक होकर ये बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड के फॉर्म में। फिर यहाँ का डबल बॉन्ड उठेगा और ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ, दोनों नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस सल्फर एलिमेंट पे आ जाएगा। तो इस कारण सल्फर पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। फिर यहाँ सल्फर ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक करेगा और इस डबल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उस ऑक्सीजन एटम पे आ जाएगा। तो आप जरा थोड़ा ये देखो कि जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक किया तो ये इस तरीके से हम लोग ब्रेकेज कर सकते हैं, क्या ऊपर वाला ये अलग निकल गया। तो यहाँ पे ये बचा क्या, बहुत ध्यान से देखेंगे कि Ar है, ठीक है, और फिर क्या है S है और 2 ऑक्सीजन एटम है। तो ArSO2 हो गया, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि सल्फर पे पहले यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकला तो इस पे आया था प्लस चार्ज, फिर यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इस पे आ गया नेगेटिव। तो प्लस माइनस होकर सल्फर पर से जो है चार्ज हट गया, ये न्यूट्रल हो गया इस पे, लेकिन इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे हम लोग एक -1 चार्ज लगा देंगे, तो ArSO2 और ऑक्सीजन पे -1 चार्ज। तो ये जो हमारा स्टेबल जो एनाइन था ये रिमूव हो गया थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने कर लिया। अब बचा क्या, अब आप देख सकते हैं यहाँ Li है, इसी तरीके से Li के साथ N है, ठीक है, और ये दोनों N के बीच क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये डबल बॉन्ड के बाद फिर क्या हो गया, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड बचा और फिर ये डबल बॉन्ड कहाँ आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ वाला, बाकी सब कुछ एज इट इज है। तो आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को किसी तरीके का डाउट नहीं हो रहा होगा कैसे हम लोगों ने इस कंपाउंड में जो है एलिमिनेशन रिएक्शन करके स्टेबल जो इसमें कंबाइन था एनाइन उसको रिमूव करके फाइनली हम लोगों ने इस टाइप का जो है एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया इस स्टेप में। अब देखिए लास्ट स्लाइड में जो प्रोडक्ट हम लोगों ने यहाँ तक बनाया था, अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि N2 है। मैं बार बार आपको ये बोल चुका हूँ कि N2 जो है पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए कहीं पे भी N2 निकलने का चांस बनेगा तो तुरंत निकलेगा। तो यहाँ पे N2 है तो ये निकलेगा। इसके सबसे बेस्ट जो इसके पीछे का वैलिड रीज़न है वो ये है कि इसको एंट्रोपी जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, इस कारण ये बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है लिविंग ग्रुप होता है, सबसे नंबर 1 पे होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Li का बॉन्ड कमजोर होगा तो ये तुरंत ब्रेक करेगा और दोनों नाइट्रोजन पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा और इस कार्बन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगा, तो इस कार्बन पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये निकल गया है लिथियम तो इस पे हो गया प्लस चार्ज। तो लिथियम और कार्बन प्लस माइनस होकर अट्रैक्ट होकर यहाँ पे देखिए कार्बन लिथियम के बॉन्ड बन गया। फिर क्या होगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। लिथियम जो है वाटर का OH नेगेटिव लेके LiOH बना लेगा और यहाँ पे जो है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे LiOH बन जाएगा। तो फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचेगा कार्बन आयन और H+ बड़े आसानी से अटैक करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। बाकी ये डबल बॉन्ड एज इट इज है और ये हमारा हो जाएगा एल्कीन। और मैंने बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बोला था कि फाइनल प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या बनेगा, एल्कीन। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।
ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सपीरो रिएक्शन में फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, एल्कीन। ये इस तरीके से मैकेनिज्म